हेलो एवरीवन, हमने वेन डायग्राम टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें जो है एग्जाम्पल 7 तक हम देख चुके थे। चलिए आज देखते हैं एग्जाम्पल 8। तो देखिए एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त है मतलब डिसजॉइंट, और युग्म मतलब दो दो दिए हैं जोड़ा के रूप में। तो इनमें बताना है कि असंयुक्त कौन कौन से है। ठीक, तो असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट होने के लिए क्या जरूरी रहता है। मान लो ए और बी कोई दो समुच्चय है, ए और बी कोई दो समुच्चय है, तो ये डिसजॉइंट कहलाते हैं। कब? जब दोनों अलग अलग, मतलब एक भी एलिमेंट दोनों के मैच ना करे तभी डिसजॉइंट होता है। अर्थात दोनों के कोई भी एलिमेंट अवयव उभयनिष्ठ ना हो। तो उभयनिष्ठ कब नहीं होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, मतलब इसका सर्वनिष्ठ निकालेंगे दोनों का, तो वो क्या हो? खाली हो, फाई हो। तब इन दोनों के कोई भी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? मैच नहीं करेंगे, मतलब उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा। तो ये निकालना है। ये अगर ये वाला कंडीशन मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वो असंयुक्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, मान लो, माना इसके लिए a बराबर, मान लो इसको 1 2 3 4। ठीक, और b कैसा दिया है? b बराबर ये वाला दिया है। तो देखो इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगे। x क्या दिया है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है मतलब 1 2 3 4 ये सब होंगे। और कैसे बोला है कि 4 से बड़ा है या बराबर है, और 6 से छोटा या बराबर है। मतलब कौन कौन आ जाएगा? ये प्राकृतिक संख्या का सेट हो गया। और कहां से कहां है? 4 से 6 तक है। 4 और 6 भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये इतना। ठीक, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 4 5 और 6। ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो भाई। तो इंटरसेक्शन में कौन कौन आते हैं? सर्वनिष्ठ में। सर्वनिष्ठ में कौन कौन अवयव आते हैं? जो दोनों में हो। तो देखो दोनों में कौन है? एक तो इसमें नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं, चार। चार दोनों में है। क्या हो जाएगा? ये 4 हो गया। ठीक, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 4 हो गया। मतलब ये दोनों का जो सर्वनिष्ठ है वो 4 हो गया, खाली नहीं हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? दिए गए समुच्चय, ये दोनों समुच्चय क्या हो जाएंगे? असंयुक्त नहीं होंगे। असंयुक्त नहीं है। ठीक, नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है? देखो x सच दैट x एक समपूर्णांक। तो ये पहले के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए देखते हैं। तो देखो x कैसा है? समपूर्णांक है। समपूर्णांक मतलब 2 4 6 8 ये सब हो जाएंगे। ठीक, और x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है मतलब कौन कौन आ जाएंगे? 1 3 5 7 ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी मान लिए। तो देखो दोनों में कौन कौन उभयनिष्ठ निकल रहा है? 2 है इसमें, 2 नहीं है इसमें। 4 है, 4 नहीं है। 6 है, 6 नहीं है। इसमें से देखो 1 है तो इसमें नहीं है, 3 है तो इसमें नहीं है, 5 है तो इसमें नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग होते हैं, सम और विषम, तो सम वाले सेट में विषम नहीं होगा, विषम वाले सेट में सम नहीं होगा। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? खाली आ जाएगा। दोनों में कोई भी संख्या, मतलब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ गया। तो दिए गए जो दोनों समुच्चय है ये दोनों क्या हो जाएंगे? असंयुक्त हैं। ठीक, ये वाले हो जाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। मतलब फर्स्ट जो है असंयुक्त नहीं है, और सेकेंड वाला जो युग्म है वो असंयुक्त है। ठीक है, चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो देखिए 9th का फर्स्ट, मतलब 9th क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि निम्नलिखित युग्म के लिए a माइनस बी और b माइनस ए, मतलब
अंतर निकालना है, दो समुच्चयों का अंतर कैसे होता है? दो समुच्चय का अंतर a माइनस बी, मान लो a और b दो समुच्चय है तो a माइनस बी क्या होता है? इसमें ऐसे अवयव एक आते हैं कि x किसमें मिले, a में मिले और x जो है b में ना मिले। ठीक, ऐसे अवयव आते हैं। मतलब देखो ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक, तो ऐसे अवयव जो केवल इसी में मिले, a में, b में ना मिले, मतलब इन दोनों को एक कॉमन नहीं हो, उसको नहीं लेना है और केवल a को लेना है। या इसको बोल सकते हैं कि b में जितने अवयव हैं इसमें मिल रहा है कोई भी a में, तो उसको हटा दो और बाकी जो बचा है वो कौन सा हो जाएगा? a माइनस बी, ये वाला होता है। ठीक, और उल्टा जब करते हैं हम तो b माइनस ए में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? x ऐसा एलिमेंट होता है जो b में मिले और a में ना मिले, जब इसको उल्टा कर देते हैं, और a में ना मिले जब इसको उल्टा कर देते हैं, a माइनस बी को b माइनस ए, मतलब a के एलिमेंट को पूरा हटा दो तो b में जो एलिमेंट बचेंगे, जो b के एलिमेंट बचेंगे, ये वाला क्या हो जाता है? ये वाला हो जाता है b माइनस ए और ये वाला क्या होता है? a माइनस बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो इसको लिख देना कि दो समुच्चय का अंतर क्या है। ठीक, उसके बाद बताना कि दिया है a बराबर ये और b बराबर ये, तो a ऋण b क्या हो जाएगा? a ऋण b बराबर हो जाएगा a b c d और ऋण लगा दो, b की जगह भी क्या दिया है? f b g d। तो देखना यह है कि b के कौन कौन से एलिमेंट, इसको माइनस करना है, तो इसमें का अगर कोई एलिमेंट इसमें मिल रहा है उसको हटाना है बस। तो देखो एक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। b मिल रहा है क्या? ये मिल गया, तो इसको हटा दो। g तो g नहीं मिल रहा है, d तो d मिल रहा है, इसको हटा दो। तो जो जो हट गया उसको छोड़ को लिख दो, इसको क्या आ जाएगा? a और c। तो ये हो जाएगा भाई a माइनस बी, किसके लिए? फर्स्ट के लिए, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए a माइनस बी क्या हो जाएगा? ac। ठीक, इस प्रकार निकालना है। अब देखो b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? a b g d, इतना है b और माइनस a, मतलब a b c d। अब इसमें देखना है कि इसमें जो अवयव कौन कौन सा इसमें मिल रहा है उसको हटाना है। तो देखो a मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। b हाँ मिल रहा है तो इसको हटा दो। c नहीं मिल रहा है, d मिल रहा है तो हटा दो। कौन कौन सा बच गया? केवल f और g। तो ये हो जाएगा इसका आंसर b माइनस a के लिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं सेकेंड के लिए। तो सेकेंड के लिए देखिए, सेकेंड के लिए a माइनस बी, मतलब a कौन सा दिया है? ये वाला, तो ये आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 और 18 और 21 और माइनस करना है b वाले को, मतलब 4, 8, 12, 16 और 20। तो देखो इसमें कौन कौन सा सेम मिल रहा है? 4 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। 8 नहीं मिल रहा है। 12 मिल रहा है, हटा दो इसको। ठीक, 16 तो नहीं मिल रहा है, 20 नहीं मिल रहा है, तो केवल 12 हट जाएगा और क्या क्या आ जाएगा? 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब उसके बाद b माइनस है, मतलब उल्टा करना है, तो 4, 8, 12, 16, 20 और माइनस किसको करना है? इस वाले को। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो इसमें भी कौन हट जाएगा? तो इसमें देखिए कौन कॉमन है, तो केवल 12 ही दिख रहा है, तो 12 वाला को हटा दो, तो ये क्या बचेगा? 4, 8, 16, 20। ये आ जाएगा इसका आंसर b माइनस ए। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड।
तो पहले तो थर्ड सेट के रूप में नहीं दिया है, ठीक, तो पहले सेट के रूप में निकाल लो। कैसा है भाई, एक विषम पूर्णांक है, तो कौन कौन से आ जाएगा विषम पूर्णांक में, विषम है और पूर्णांक है, ठीक है, तो कौन कौन से आ जाएंगे, माइनस वाले आ जाएंगे, -3, -1 और इधर 1 2 1 3 ये वाले आ जाएंगे पूरा, ठीक। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एक से एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक है मतलब केवल इधर -1 -2 -3 ये इधर आगे वाले इतना आ जाएगा, -1 के बाद इधर वाले नहीं आए, ठीक। अब देखो इसके लिए कैसे होगा, a बराबर दिया है और b बराबर भी निकाल, तो a ऋण b करो ना, तो देखो a कितना दिया है, ऋण 3 ऋण 1 इधर आगे वाले भी रहेंगे ना, और 1 3 5 ऐसे करते, और माइनस कर दो किसको, -3 इधर आगे जितना रहेंगे वो रहेंगे, -3 -2 -1 और -1 के बाद वाले नहीं आएंगे इसमें, ठीक, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक बस पूछा है। तो देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा, ऋण 3 इसमें है, हटा दो उसको, ऋण 2 नहीं है तो भी नहीं आएगा, इसमें देखना है, ऋण 1 है मतलब ये हट जाएगा, ठीक। अब मतलब जो है इधर वाले पूरा हट जाएंगे, क्यों, क्योंकि मिलेगा ही इधर वाले। अब 1 के बाद वाले इधर है नहीं तो घटाएंगे तो घटेगा नहीं वो, तो ये सब बच जाएगा, कौन कौन, 1 3 5 7 ये सब, ठीक। तो ये हो जाएगा a माइनस बी के लिए आंसर। अब देखो b माइनस ए में कौन कौन, तो b माइनस ए करते हैं तो ये वाला लिखा जाएगा पहले, तो इधर माइनस वाले आएंगे, -3 -2 -1 और फिर -1 के बाद इधर नहीं आएंगे, और माइनस कर दो इधर वाले कौन कौन आ जाएंगे भाई, इधर पूरा आएगा -3 -1 और 1 3 5 ये, तो देखो जो जो इसमें है उसको हटा दो जो इसमें भी है, तो देखो ऋण 3 तो है ये हट जाएगा, ऋण 1 तो है हट जाएगा, तो कौन छूट गया भाई, ऋण 2 छूट गया है, और इधर जाएंगे ना तो इधर वाले तो आ ही नहीं रहे तो हटाने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखेंगे तो ऋण 5 आएगा इसमें, तो ऋण 5 इसमें भी मिलेगा, ऋण 4 ऋण 5 मिलेगा, तो 4 वाला बच जाएगा, 5 वाला हट जाएगा, ऋण 5 वाला, तो कौन कौन सा बचेगा इसमें, निगेटिव हो और जो सम हो वैसे वाले बचेंगे केवल, कौन कौन बच गया देखो ना, ऋण 4 ऋण 2 बचा है ना, मतलब इधर ऋण 8 ऋण 6 ऋण 2 ऋण 4 और ऋण 2 ऐसे, कहां से स्टार्ट हुआ है, ऋण 2 से इधर वाला, तो ये आ जाएगा b माइनस ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा देखिए, इसमें कैसा दिया है, एक संख्या 3 से विभाज्य पूर्णांक है, तो पूर्णांक है और कैसा है 3 से विभाज्य है, मतलब a बराबर क्या क्या आ जाएगा, चौथा के लिए 3 से विभाज्य है, मतलब 0 3 6 9 12 ये सब आएंगे, और इधर माइनस वाले भी आएंगे, तो ऋण 3 ऋण 6 ये सब आएंगे। और b देखो, b कैसा दिया है, 1 से एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, ठीक, मतलब क्या, जो प्राकृत संख्या होंगी, तो 1 2 3 4 ये सब आएंगे, ठीक। तो a ऋण b निकालेंगे, तो देखो a में b के कौन कौन से अवयव है उसको हटाएंगे, तो देखो b में तो इधर वाले पूरा आ जाएंगे, देखो 3 आएगा, 6 भी आएगा ही, 9 आएगा ही, 12 आएगा ही, क्यों, इसे प्राकृत संख्या कैसे है, तो पूरा इधर वाले खत्म हो जाएंगे, तो a ऋण b में कौन कौन सा आएगा, इधर वाले केवल, मतलब ऋण 6 इधर वाले, मतलब इधर जितना होंगे वो, और ऋण 6 ऋण 3 और 0, तो ये मिलेगा हमको a ऋण b के लिए, ठीक। इधर आगे वाले बहुत सारे हैं। उसके बाद देखो b ऋण a में कौन कौन आएगा, तो b में इसमें के अवयव घटेंगे, तो देखो कौन है उसको हटाओ,
3 है, 3 हट जाएगा। ठीक, इधर क्या आएगा 5 6 ऐसे आते जाएगा इसमें। ये तो प्राकृतिक संख्या है समझ लो, क्यों, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, 7 8 ऐसे। तो देखो जो जो इसमें आ रहा है वो हटते जाएंगे, 3 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 9 हट जाएगा। कौन कौन मिलेगा भाई इसमें, 1 2 3 हट गया, 4 5 6 हट गया, फिर आ जाएगा 7 8 9 हट गया। तो इस प्रकार से 9 के बाद 10 11 12 हट जाएगा, 13 इस प्रकार से इसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्या बोल रहा है, 5वां का एक ऐसा है, 5वां का एक ऐसा है, इसमें दिया है कि एक से एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, और प्राकृतिक संख्या है मतलब क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 ये सब आएंगे। और एक से एक विषम प्राकृतिक संख्या है, बी में कौन कौन हो जाएंगे, विषम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 3 5 7 ये सब आएंगे। तो ए ऋण बी निकालेंगे तो ए में देखो इसके अवयव जो जो है उसको हटा दो, तो 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, फिर इधर 7 हट जाएगा। कौन कौन बचेगा, 1 भी हट जाएगा, 1 है, तो 2 4 6 8 ये सब बचेंगे। अब उल्टा कर दीजिए, बी में ए वाले को हटाओ, तो देखो 1 दिख रहा है, 1 इसमें भी है, 1 हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 5 आ गया, 5 भी हट जाएगा, 7 आएगा ही हट जाएगा, और ऐसे सभी के सभी हट जाएंगे। कौन हट जाएंगे, सभी के सभी। कैसे मिलेगा भाई, 5 मिल जाएगा, खाली हो जाएगा सेट। ठीक, तो इस प्रकार बी माइनस ए निकलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या दिया है, 2 सेट दिए हैं ए और बी, तो हमको ये सब ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले तो ये सेट में कौन कौन सा अवयव आ रहा है ये हमको पता नहीं है, तो पहले निकाल लेते हैं उसको। तो कैसा डिफाइन है, देखो x है, इसमें x कैसा है 4n+1, और n कैसा है 5 से छोटा या बराबर है, और n क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या है मतलब क्या क्या हो जाएंगे, n बराबर प्राकृतिक संख्या n बराबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे मिलेंगे। इसमें से कौन कौन चाहिए हमको, तो 5 से छोटा या बराबर, मतलब इतना एलिमेंट मिल जाएगा, ये वाला 5 से छोटा या बराबर मतलब 5 और उससे छोटा है। तो केवल 5 ऑप्शन है इस वाले सेट के लिए। ठीक, तो देखो x बराबर क्या दिया है 4n+1, x बराबर 4n+1, तो इसमें n इक्वल टू 1 रख दो, n इक्वल टू 1 रख दो, तो x क्या हो जाएगा भाई, x बराबर 4 × 1+1 क्या हो जाएगा 4 + 1 5 हो गया। n इक्वल टू 2 रख दो, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा 9। ठीक, n इक्वल टू 3 रख दो, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 × 3 + 1 13 हो जाएगा। n इक्वल टू 4 रख दो, क्या होगा x इक्वल टू 4 × 4 + 1, तो 17 हो जाएगा। n इक्वल टू 5 रख दो, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 × 5 + 1, तो ये हो जाएगा 21। 5 तक लेना था हमको, ये तो कौन कौन से मिल जाएंगे इस वाले सेट में, तो ये वाले मिल जाएंगे। मतलब a बराबर क्या क्या आ जाएगा हमको 5 9 13 17 21, ये हो गया a। ठीक, अब देखो b देखो, तो b में कैसा दिया है x इक्वल टू 3n दिया है, और कैसा है 8 से छोटा या बराबर, मतलब n तो दिया ही है प्राकृतिक संख्या ही है, 8 से छोटा या बराबर मतलब कहां तक आ जाएगा, बराबर भी है ना 8 के, तो यहां तक आ जाएगा पूरा 8 तक, तो n छोटा n के लिए 8 ऑप्शन आ गया। ठीक, और x कैसे कैसे वाले मिल रहे हैं इसमें, x कैसे कैसे वाले मिल रहे हैं 3n के रूप में मिल रहे हैं। ठीक, 3n के रूप में, तो 3n के रूप में मिल रहे हैं, मतलब 1 रखो, x इक्वल n इक्वल टू 1,
क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 1, तो 3 आ गया। n इक्वल टू 2 रखो तो x इक्वल टू 3 इंटू 2 6 आ गया। ठीक, ऐसे 8 तक रखना है। तो b में कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो 3 आ गया, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 12, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इतना है, 8 तक निकालना। तो इसको n इक्वल टू 2 रखना, 3 रखना, ऐसे करते करते जाएंगे तो इतने एलिमेंट इसमें आ जाएंगे b में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या हम क्या करेंगे, ये दोनों मिल गया, मतलब सेट पता चल गया कि कौन कौन से अवयव उसमें हैं। अब निकालना है ये सब। तो पहले क्या करते हैं, इसमें a माइनस बी निकाल लो, जो कोष्टक में है उसको पहले निकाल लो। तो देखो a माइनस बी क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखें तो b के ऐसे अवयव कौन कौन से आ रहे हैं, इसको छोड़ दो इसमें। तो देखो कौन कौन से छूट जाएगा, 5 नहीं है, 9 छूट जाएगा, एक कौन सा इसमें रिपीट हो रहा है, 21 छूट जाएगा भाई। तो इसके माइनस करेंगे a माइनस बी, कौन कौन आ जाएगा, b को घटाना है a में, कौन कौन से आ जाएगा, जो है उसको घटाओ, 9 दिख रहा है 9 को हटा दो, 21 दिख रहा है 21 को हटा दो। तो कौन कौन से बचेगा, a माइनस बी में 5 13 17। ठीक, 3 आ गया, ये दोनों हट जाएंगे। अब इसके बाद क्या निकालना है कि a माइनस बी, तो a में अब इसको घटा दो, तो a इसको नया सेट मान लो और a माइनस बी। ठीक, मतलब a में अब इसको पूरा घटा दो। तो देखो कौन कौन सा घट जाएगा, 5 वाला घट जाएगा, 13 वाला घट जाएगा, 17 वाला घट जाएगा। कौन कौन सा बचेगा भाई, 9 और 21, केवल कौन बचेगा, 9 और 21। तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 9 20। ठीक, तो इस प्रकार जो है कोष्टक वाले पहले निकाल लो, तो मतलब a माइनस बी निकालना है, तो a वाले में b को हटा दिए। अब उसके बाद a माइनस बी, इसको पूरा घटाना है a में, ये नया सेट हो गया है। ठीक, तो ये घटा दिए, ये वाला आ गया। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट, इसका आंसर हो गया। ठीक, अब सेकेंड देखिए, सेकेंड में देखिए a इंटरसेक्शन b a में घटा है, मतलब इसको पहले निकाल लो। ठीक, तो देखिए सेकेंड के लिए देखिए a इंटरसेक्शन b कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, वो वाले आ जाते हैं अवयव। तो देखो इसमें 9 दिख रहा है, 9 आ जाएगा, 3 नहीं दिख रहा है, 6 भी नहीं दिख रहा है, 9 आ गया, 12 नहीं दिख रहा है, और कौन दिख रहा है, 15 भी नहीं है, 17 21 दिख रहा है। तो 9 और 21 आ जाएगा केवल। ठीक, अब इसको घटाना है किसमें, a में, तो a रीड a इंटरसेक्शन b, क्या आ जाएगा, a रीड a इंटरसेक्शन b, क्या क्या आ जाएगा। तो देखो a में a इंटरसेक्शन b, मतलब इसको इसमें घटाना है, तो 9 वाला गायब हो जाएगा, 21 ये गायब हो जाएगा। ठीक, तो कौन कौन सा बचेगा, 5 13 और 17, ये 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका सेकेंड। तो इसमें भी वही किए, जो कोष्टक में है उसको पहले निकाल लिए और उसके बाद a में घटा दिए। ठीक, चलिए देखिए थर्ड, तो थर्ड में देखो a इंटरसेक्शन b भी दिया है, तो इसलिए इसको नहीं मिटाता हूं मैं, a इंटरसेक्शन b निकाल लिए। अब a यूनियन b निकाल लो, तो यूनियन b में कैसे वाले आते हैं, जो a में हो या b में हो ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं, तो लगभग पूरा ही आ जाएंगे। ठीक, जो अवयव डबल आएगा उसको एक बार लिखना है केवल। तो देखो कैसे कैसे आएंगे, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 और 9 तो दोनों में है तो आना अच्छा है, एक बार लिखाएगा लेकिन। फिर 12 आ जाएगा, फिर 13 भी आ जाएगा, फिर 15, फिर 17, फिर 18, फिर 21 दोनों में है, एक बार लिखाएगा 21 और उसके बाद 24। तो ये आ गया भाई इसमें A यूनियन B में। अब A यूनियन B में A इंटरसेक्शन B को घटाना है, मतलब इस वाले में इस वाले को घटाना है। क्या क्या आएगा बताओ, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, तो कौन कौन सा आ जाएगा, 9 गायब हो जाएगा, 21
गायब हो जाएगा। बाकी कौन कौन बचा है? 3, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 18, 24। तो ये हो जाएगा आंसर तीसरे के लिए, इसके लिए, ठीक, तीसरे के लिए। ठीक, तो पहले इसको निकाल लिए और इसको, और फिर दोनों को माइनस कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन। यू दिया हुआ है इस प्रकार, ए बी सी भी दिया हुआ है, अलग अलग सेट है। तो हमको कौन कौन सा चाहिए? ए बार, मतलब ए का कंप्लीमेंट है। ठीक है, इसको हम बताए थे कि कंप्लीमेंट मतलब पूरक, किसी समुच्चय का पूरक। मान लो ए कोई सेट है तो इसका पूरक क्या होता है? ऐसे लिख देते हैं, या ए डेश ऐसे लिखते हैं। ठीक, और ये किसके बराबर होता है भाई? u माइनस ए। ये मतलब जो उसका यूनिवर्सल सेट होता है उसमें उस सेट को घटा दो तो यही उसका क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट, पूरक समुच्चय। ठीक है, तो ये होता है। तो देखिए सभी के लिए निकालना है इस प्रकार। तो पहले तो देखो डायग्राम बना देता हूं। कैसे दिया है? इस प्रकार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है। ठीक, तो ये क्या है? u है, u है। अब देखो a डेश मतलब क्या होता है? a डेश मतलब हो जाएगा u माइनस a। ठीक, तो a मतलब a को छोड़ देते हैं, परिभाषा देखे थे हम लोग, a को छोड़ दो और जो जो एलिमेंट u में आएगा a को छोड़ के वो सब इसके कंप्लीमेंट में आ जाते हैं, पूरक समुच्चय में आ जाते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा भाई? a को इसमें हटा दो तो 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा। कौन कौन से बचा? 4, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे इतना बचेगा इसका। ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। इसको चित्र में देखिए तो 1 2 3 5, तो 1 2 3 5 ये वाला इतना हो गया। ठीक, इतना हो गया 1 2 3 5। तो a को पूरा हटा दो तो क्या क्या बचे? 4 6 7 8 9 10, यही आया है। तो ये डायग्राम में देख लो आप, ये a है, इस a को पूरा हटा दो तो जो बचा है u के अंदर वही इसके क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट, पूरक समुच्चय। ठीक, चलिए देखिए b। अब b के लिए निकालेंगे, b का भी यूनिवर्सल सेट यही है। ठीक, तो b को इसमें हटा दो पूरा। तो b के देखो कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 है, 2 को हटा दो, 4 है, 4 को हटा दो, 6 है, 6 को हटा दो, 7 है, 7 को हटा दो। मतलब इसको ऐसे लिखना है u माइनस b, b को हटाना है इसमें u में। तो कौन कौन सा बचेगा भाई? 1 3 5 8 9 और 10, ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। ठीक है, चित्र से भी देख लीजिए b कैसा है भाई? b, तो b मान लो कौन कौन सा है? ये तो पूरा u हो गया, u के अंदर में b है। 2 4 6 7, तो 2 4 6 7, ये इतना है b, ये इतना है b, इतना। तो इतना को हटा दो तो कौन कौन से बचा? 1 3 5 8 9 10, ये वाला b है। तो b को पूरा हटा दो तो उसका कंप्लीमेंट में कौन बचेगा? 1 3 5 8 9 10। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए c डेश के लिए, तो u में जो है c को हटा दो तो c कैसा दिख रहा है? 2 3 4 8, 2 हट गया, 3 हटा दो, 4 हटा दो और 8 हटा दो। कौन कौन सा बचेगा भाई इसमें? 1 5 6 7 9 10, इतना बचेगा। तो देखो ना, इसमें भी बना सकते हैं, इसके लिए भी डायग्राम। ये 2 3 4 8, 2 3 ये और 4 और 8 इसमें है, इतना। ये क्या है? c है। क्या है? c है। तो c को पूरा हटा दो, कौन बचा? 1 5 6 7 9 10। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट हो जाएगा, पूरक समुच्चय। ठीक, अब देखिए a ऋण b का बार, a ऋण b का बार। तो पहले तो a ऋण b निकाल, तो a ऋण b क्या हो जाएगा? देखो a ऋण b, तो इसमें देखो b के जो जो एलिमेंट है उसको हटा। तो देखो b का कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 को हटा दो। 4 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है।
तो 1 3 5 बस आएगा, 1 3 5। अब 1 3 5 का कंप्लीमेंट मतलब u में देखिए, तो u में क्या क्या हो जाएगा, तो 1 3 5 का कंप्लीमेंट मतलब इस ये निकाल लिए हम, तो 1 3 5 एक ऐसा मिल गया, सेट के रूप में मिलेगा ना ऐसे, तो ये सेट हो गया। अब इस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है, इस सेट का कंप्लीमेंट मतलब पूरा समुच्चय निकालना है, तो कौन कौन से हो जाएगा भाई, 1 3 5 को इसमें छोड़ दो, 1 3 5 को छोड़ दो, बचा कौन कौन, तो 2 4 5 5 को छोड़ दिए हैं, कौन बचेगा, 6 7 8 9 10 ये हो जाएंगे इसके लिए। ठीक, तो देखो चित्र में कैसे बनेगा, चित्र में देखो पहले तो ये पूरा पूरा क्या है, u है, तो a और b कौन कौन सा है, a और b के बारे में चर्चा हो रहा है, तो a देखो, a में 1 2 3 5 1 2 3 5 ये इतना क्या हो गया, a हो गया, और b देखो 2 4 6 7, ठीक 2 4 6 7 कौन कौन सा हो जाएगा, 2 4 ऐसे 2 4 और 6 7 ऐसे, ये वाला क्या हो गया, b हो गया, ठीक ये वाला क्या हो गया, b हो गया। तो देखो a ऋण b मतलब b के अवयव घट जाते हैं, कौन सा आएगा, a में इतना वाला आ जाएगा, b को छोड़ दो इतना ऐसे, तो कौन आएगा, 1 3 5 आ गए, कौन सा, तो 1 3 5 वाला जो दिख रहा है ये वाला इतना ये इसका कंप्लीमेंट ले लो, मतलब इतना को छोड़ दो और बाकी कौन कौन बचा, 2 4 ठीक 2 4 6 7 8 9 10 तो ये आ गए। तो इस प्रकार हम जो है चित्र से भी बना सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a का कंप्लीमेंट फिर कंप्लीमेंट, तो हम जानते हैं a के कंप्लीमेंट क्या होता है, खुद a हो जाता है, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, a हो जाता है। तो देखो ना कंप्लीमेंट निकाले थे ये, अब इसका एक बार और कंप्लीमेंट निकालना है, इसका एक बार और कंप्लीमेंट निकालना है, क्या क्या आएगा बताओ, 4 छूटेगा, 6 छूटेगा, 7 छूटेगा, 8 छूटेगा, 9 छूटेगा, 10 छूटेगा, मतलब कौन कौन आएगा, 1 2 3 5। और देखो ना 1 2 3 5 खुद a है, मतलब a के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट a हो जाता है। हम तो जानते ही हैं कोई भी समुच्चय रहता है उसका कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, मतलब ये ऐसे भी लिखते हैं, a का कंप्लीमेंट खुद a के बराबर होता है, खुद a के बराबर होता है, तो इसलिए a के बराबर हो जाएगा, और a के बराबर मतलब ये, और नहीं तो पहले कंप्लीमेंट निकाल लो इसका, तो ये निकाले हुए हैं ये दे, और इसका फिर से कंप्लीमेंट निकाल लो, फिर u में कंप्लीमेंट निकलेगा, तो सेम यही चाहेगा। ठीक है, ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो छठवां में क्या हो जाएगा भाई, c माइनस a का कंप्लीमेंट हो रहा है, तो पहले c माइनस a निकालो, मतलब c में a को घटा दो, तो क्या क्या आएगा बताओ, c में a घटेगा, तो देखो 2 इसमें है तो 2 गायब हो जाएगा, 3 इसमें है 3 गायब हो जाएगा, और 4 और 8 तो नहीं है तो नहीं गायब होगा, तो c माइनस a में कौन कौन आ जाएंगे, 4 और 8, ठीक 4 और 8, तो इसका कंप्लीमेंट निकालना है, मतलब u में इन दोनों को घटा दो, ठीक, तो u माइनस ये हो जाएगा 4 8, ठीक, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 8 मतलब ये हो जाएगा आपका 4 और 8 इसमें गायब कर दो, घटाना है, मतलब u में इसको घटाना है, c माइनस a, ठीक, तो क्या क्या मिल जाएगा भाई, 4 और 8 को हटा दो, तो ये मिल जाएगा 1 2 3 और 4 चला गया, तो कौन सा मिल जाएगा, 5 6 7 और 8 भी चला जाएगा, तो 9 10, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चित्र से भी बना सकते हैं सभी को। देखो B यूनियन C क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट B में हो या C में हो उसी में भी मिल जाता है, वो उसके यूनियन में चला जाता है। परिभाषा में हमने कई बार पढ़ा है, तो यूनियन C क्या क्या हो जाएगा,
2 तो आएगा ही, दोनों में है, कोई जरूरत, एक में मिल जाए तब भी आता है, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। ठीक, इतना आ गया, 2 3 4 6 7 8, इतना आ गया बी यूनियन सी में। तो इसका कंप्लीमेंट मतलब 2 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो और 7 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो। मतलब सीधा बात है, जो आया है सेट इसको यू में घटाना है, तो घटाना है तो जो जो सेम मिलते हैं उसको हटा देते हैं। कौन कौन सा आ जाएगा भाई इसमें? 1 5 और 9 और 10, ये इतना आएगा इसमें। ठीक, 1 5 9 10 इस वाले में, ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। ठीक, अब देखिए उसके बाद का क्वेश्चन, उसके बाद का क्वेश्चन तो देखिए 9वां क्या बोला है, सी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो पहले तो सी इंटरसेक्शन ए निकाल लो, तो सी इंटरसेक्शन ए मतलब सी के अवयव और ए के अवयव में कौन कौन से उभयनिष्ठ है। तो कौन कौन से है उभयनिष्ठ, देखो 2 2 मिल रहा है, 2 लिख दो, 3 3 मिल रहा है, 3 लिख दो। ठीक, 2 और 3 आ गया, और देखो 2 और 3 मिल गया, और तो कोई नहीं आ रहा है, तो केवल ये दोनों हो गए उसके इंटरसेक्शन में। तो इन दोनों को घटाना है इस वाले में, मतलब वो दोनों छूट जाएगा, तो 2 और 3 को छोड़ दो, बाकी कितना आ जाएगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 को छोड़ दो तो 1 2 3 छूट गया, 4 5 6 7 8 9 10 इतना आ जाएगा नहीं। ठीक, अब देखिए 9वां में क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के कंप्लीमेंट। तो तीनों में कौन से अवयव सेम सेम मिल रहा है उसको देखो। ठीक, तो देखो 2 2 2 तीनों में है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन कौन सा हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। तो देखो 2 2 सेम मिल रहा है, 2 आ जाएगा, और 3 तो नहीं मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए उभयनिष्ठ। 5 तीनों में नहीं मिल रहा है, केवल 2 ही मिल रहा है, तीनों में जो हो ऐसी संख्या 2 है। ठीक, तो इनके इंटरसेक्शन में 2 आ गया, सर्वनिष्ठ में, तीनों के सर्वनिष्ठ में 2 आ गया। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट मतलब पूरक। तो पूरक निकालेंगे तो इसको क्या करते हैं, जो मिला है उसी घटा दो इसमें, तो घटा दो मतलब 2 वाला छूट जाएगा, बाकी जो जो बचेगा वो कंप्लीमेंट हो जाएगा। 9वां का आंसर क्या क्या हो जाएगा आपका, 9वां का आंसर हो जाएगा आपका 2 छूट जाएगा, तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा 9वां का। और ऐसे एक एक करके बनाते हैं, पहले सेट का कंप्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में वही सेट घट जाता है। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है, पहले ये वाला निकाल लो कि ये वाला क्या होता है, a माइनस बी कौन है, a माइनस बी निकल गया, तो जो निकला है उसको u में घटा दो यूनिवर्सल सेट में, तो निकल जाता है। तो इस प्रकार सबका आंसर मिल गया। ठीक है, तो चलिए इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और अच्छे से पढ़िए और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर बनता है तो भेजिए, कुछ डाउट रहेगा तो पहले से पूछिए, हम उसको और क्लियर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।